पॉइंट 1 का क्वेश्चन है। एक दिया है जी समुच्चय दिया है 7 और 8, ठीक है। और एक दिया है H दिया है 2 5 4 और 2 ये दिया है, ठीक है। तो निकालना है G क्रॉस H और H क्रॉस G। क्या ये दोनों बराबर आएंगे या अलग? ठीक है, देखो क्या दोनों बराबर आएंगे या फिर अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं G क्रॉस H। तो कैसे निकालते हैं? कार्तीय गुणन इसमें और इसमें, ये 7 फिर ये 5, बात समझे। फिर 7 और फिर ये 4 और फिर 7 और फिर ये हो गया। फिर लिखेंगे 8 5 और फिर 8 4 और फिर 8 और 2। ये हमारा कार्तीय गुणन आया इस तरह से, ठीक है। जब कहेगा H इंटू जी, ध्यान समझना, जब ऐसे लिखते हैं तो इसका जो पहला होता है वो पहले से संबंध होता है, जो दूसरा होता है वो दूसरे से संबंध। बात समझे? ऐसे ही जब हम H लिखेंगे तो यहाँ H वाला पहले है, तो जो हमारा आएगा किसका पहले वाला आएगा? H का। ये किसका अवयव आएगा यहाँ पे? पहले इसमें से लिखेंगे या इसमें से लिखेंगे? H वाले से। किसमें से लिखेंगे? H। तो H वाला क्या है? 5 लिखेंगे, 5 7 ऐसे आएगा 4 7 और 2 7 ऐसे आया। फिर अगला क्या? 5 8 और फिर 4 8 और फिर अगला आएगा 2 क्या ये बात समझ में आया? क्या ये दोनों बराबर होंगे? G क्रॉस H या H क्रॉस G दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं? नहीं है, क्योंकि जब हम G क्रॉस H लिखेंगे तो इसका जो अवयव आएगा वो G से, जो पहला वाला किससे रिलेटेड है? G से। लेकिन जब हम फिर लिखेंगे तो जब H क्रॉस G लिखेंगे तो जो इसका पहला अवयव आएगा वो किससे रिलेट करेगा? H से। बात समझे? ठीक, इस तरह से क्वेश्चन हल होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 बताना है सत्य है कि असत्य है। पहला क्वेश्चन ध्यान से, इसमें दिया है P ये दिया है और Q ये दिया है। अब बताया है P क्रॉस Q, क्या यही आएगा या फिर अलग आएगा? बात समझे? समझ आ रहा है? अभी जैसे बताएं वैसे लिखो P क्रॉस Q, ठीक है। तो इसका M और इसका क्या आ जाएगा? M। बात समझे? और फिर क्या? इसका M आएगा ना? आएगा। इसका M और फिर इसका M कितना होगा? हाँ या ना? यही आएगा ना? है ना? लेकिन यहाँ कितना दिया है? P क्रॉस Q कितना दिया है? 1 और 2 ही दिया है ना? क्या 2 ही होगा? क्या 2 ही आएगा? 4 आएगा। कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो क्या है ये? सत्य है कि असत्य है? ये असत्य हुआ। क्या हुआ? बात समझ गए? देखो क्वेश्चन सेकेंड कहता है यदि A और B औरिक समुच्चय है, यानी कि A में कोई अवयव है और B में भी क्या है? कोई अवयव है, यानी कि ये अरिक्त समुच्चय है, ये फाई नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, अरिक्त समुच्चय। बात समझे? अगर ये दोनों अरिक्त समुच्चय हैं, मान लो इसमें 1 2 और इसमें 2 3 दिया है, यानी अरिक्त समुच्चय हुआ ना, तो क्या ये बताओ A क्रॉस B अरिक्त समुच्चय आएगा क्या? मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना? 1 2 2 3 आएगा ना? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो कितने आएंगे? 1 2 3 4 अवयव आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना? तो ऐसे ही देखो, इसमें कहा है A और B अरिक्त समुच्चय है। A और B क्या है? अरिक्त समुच्चय, ठीक है। तो A क्रॉस B जो क्रमित युग्म होगा, अब क्रमित युग्म था समझना, A और B इसके पहले क्वेश्चन किए थे, A क्रॉस B
जो क्रमिक युग्म होगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसे दिया है x, बात समझ आया, तो ये पहले वाले से रिलेट करेगा, बताए थे ना, और ये किससे, दूसरे वाले से संबंधित होगा, है ना। तो वही दिया, क्या ये यही दिया है, x किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, तो x a से बिलोंग किया, हाँ या ना, लिखा है ना, और y किससे बिलोंग किया है, b से, यहाँ लिखा है ना y b से बिलोंग किया है। अगर दे दिया एग्जाम में, यहाँ दे दिया y बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तब क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बात समझे, हाँ या ना। तो ये बात 100% कंफर्म होनी चाहिए, जो क्रमित युग्म होता है, इनका जो क्रमित युग्म होगा, ये जो यहाँ देखो पहले वाले क्वेश्चन में ये जो लिखे है ना, कि पहला वाला हमेशा किससे बिलोंग करेगा बेटा, b से, दूसरा वाला किससे बिलोंग करेगा, u से। बात समझे, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या होते हैं, क्रमित युग्म। बात समझ आया, समझे बाबू, नहीं। और ये ऐसे दिया है 2,1, बात समझिए। तो इसको अगर लिखना है a क्रॉस a, ये लिखना है, क्या लिखना है, a क्रॉस a, यानी कि एक a है और एक और a लेना है ना, तो एक और ले लो, क्या हो जाएगा, 2, बात समझ आया ना, ठीक है। अब इसको क्या लिख लो, कैसे आएगा, 2,2 और फिर क्या, 2,1, फिर क्या, 1,2 और फिर क्या, 1, क्या ये बात समझ में आई, आया, समझ आ गया ना। ऐसे ही मान लो कोई दिया है एक a दिया है, क्वेश्चन क्या है, -1, माइनस का 1, a, बात समझे। तो तुम्हें लिखना है क्या, ध्यान समझना, a क्रॉस a, जरा करके लिखो, जल्दी लिखो बाबू, बुलाएंगे, हाँ लिख के दिखाओ, a क्रॉस a, 3 बार क्रॉस करके दिखाओ। ये ट्रिपल a लिखना है तो a को कितनी बार लिख लो, 3 बार, हो गया। अब ध्यान से इसको लो -1, फिर इसको लो -1, फिर उसको लो -1, बात समझे। फिर यही -1 और फिर ये -1 और फिर ये -1 और फिर कौन सा हो जाएगा, ये 1 होगा, है ना। क्या इसके साथ ये दोनों आ गए, फिर ये लो और फिर ये लो, फिर ये, बात समझ आया ना, हो जाएगा -1 -1, ठीक है। फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, -1, 1, क्या बात समझ आई है ना। इसके साथ ये लिए, फिर इसके साथ ये लिए और ये, खत्म हो गया ना। फिर इसके साथ ये लिए और ये लिए, ठीक है। फिर इसके साथ ये लिए और ये लिए, बात समझ आ गया। अभी क्या बचा है, इसके साथ 1, -1 और -1 होगा, हाँ यहाँ होगा ना। और फिर क्या हो जाएगा, 1, -1, 1 होगा ना, ये हो गया। और फिर 1, ये होगा 1, -1 और फिर क्या हो जाएगा, 1, 1, बात समझे, हाँ यहाँ। चलो चेक कर लेते हैं कितना होगा, ये 2, 2, 4, 6 है ना। तो देखेंगे जो हमारा n ऑफ a आता है, a into a, ऐसे स्थिति लिखा है, कितना है ये, 2 × 2 कितना आया, 2 × 4 × 8, कितना आया, 8। कितने बनेंगे, 2, 2 × 4 4 × 8, क्या इसमें 8 बने, हाँ या ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बात समझे कैसे बनाना है, देखो पहले में जितने अवयव होंगे 2, दूसरे जितने अवयव होंगे 2, तीसरे जितने अवयव होंगे, ठीक है। तो जो हमारा इन सब का बनेगा, जो कार्तीय गुणन बनेगा, इन सभी के अवयवों के गुणन के इक्वल आएगा, इनके गुणन के इक्वल। तो 2 × 2 × 2 कितना आएगा, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8। ऐसे तुम पता कर रहे हो, बात समझे। अगर कहीं कम है तो क्या है, कहीं गलत कर दिए हो या फिर कहीं छूट जाए, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करके लाना।